जी क्या होता है चीजें समझो, ठीक है। मैं बड़ा डायग्राम लेके आया, उतना वो नहीं करने वाला कॉम्प्लिकेटेड से, ठीक है। मैं जैसे एकदम सिंपल चीज में बता रहा हूँ। प्राइस में सडनली एक बाइंग आती है, चीजें समझो। प्राइस में एक सडनली बाइंग आती है, तो बाइंग में ना क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच में एक गैप छूट जाता है, चीजें समझो। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, अब इसमें गैप छूट जाता है। अब बोलोगे नीरज भाई गैप कहाँ पे यार, यहाँ पे तो सारी जगह फील एकदम। देखो इस चीज का हाई, ठीक है, पहली कैंडल का हाई, ये बड़ी बाइंग आई ना, 3 कैंडल में इतनी बड़ा मूव आ गया। पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ दो, तीसरी कैंडल का लो, राइट। देखो इसकी वीक और इसकी वीक, ठीक है, मतलब पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मिला नहीं है, मीट नहीं हुआ है, चीजें समझो। अगर प्राइस नीचे आ गया होता लाइक इस तरीके से और इसको मीट हो गया होता तो इसके बीच में कोई गैप रहता ही नहीं, राइट। और गैप नहीं रहता तो इसके बीच में इंबैलेंस नहीं है, समझ लो। बट यहाँ पर मिला नहीं है, दूसरी कैंडल को नहीं देखना, चीजें समझो मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी कैंडल को नहीं देखना, पहला कैंडल उसका हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो। अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स अपनी जो है उसमें लिख लेना, एफसीजी का टाइटल दे दो, रूल लिख दो, ठीक है, कि अप ट्रेंड में पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पे बॉडी हो या वीक हो, हमें हाई और लो लेना है, ठीक है, और उसका कलर कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक पूरा का पूरा बॉक्स लिया, ठीक है, ये पूरे जोन को मार्क किया, ये हमारा एफसीजी है, ये हमारा इंबैलेंस है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। देखो एक्चुअल में मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने जो पहले पार्ट में सिखाया था, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगा वो अलग होगा, ठीक है, जहाँ पर हम आईडीएम लिखते हैं वहाँ पर हम स्ट्रक्चर चौक भी लिख देंगे, ठीक है, या फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर देंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे। एफएजी में कैंडल कवरिंग विद अनदर बिग कैंडल एंड, और बता देना भैया प्लीज, एफएजी में कैंडल कवरिंग, ओके, हाँ क्लियर, क्लियर ना, एफपीजी नहीं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। नाउ क्लियर, राइट। ये आपके बीच का एक गैप है, ठीक है, ये आपके बीच का गैप है, राइट। ऐसे गैप्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस गैप को फॉलो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह जाके गैप मार्क नहीं करना है, ठीक है, हर जगह जाके गैप मार्क नहीं करना है। आपको पहले प्राइस का बिहेवियर पता करना है, प्राइस का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है तो एफवीजी हमें इधर से निकालना है, राइट। बट अगर प्राइस का बिहेवियर डाउन का है, राइट, जस्ट मिनट, अगर प्राइस का बिहेवियर डाउन का है तो हमें इधर से निकालना है, राइट। और ये डाउन और अप कैसे पता करते हैं उसका स्ट्रक्चर मैपिंग का एक लेक्चर होगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेट चीजें होंगी लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। सब प्राइस एफवीजी को लेकर गिरता है या फील करता है, वो फील करने आता है फिर गिरता है, चीजें समझो। अब देखो इस तरीके से आपको ढूंढना है, राइट। मैंने आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे ये लाइन इसलिए ड्रॉ की कि आपको पता होना चाहिए कि प्राइस ने हाई किया है, ठीक है, या फिर इधर एक चीज होगी, मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। यहाँ पे आप देखो प्राइस इस तरीके से होगा, प्राइस ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया होगा, ठीक है। काफी जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें नहीं पता कि ब्रेकअप